ज्यादातर श्रद्धालु महादेव जी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में ही जानते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में महादेव जी के एक दो नहीं बल्कि 5 7 और कहीं कहीं तो 8 पुत्रों के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन आज हम 5 नाम ही आपको बताएंगे, जिसमें गणेश, सुकेश, अयप्पा, जलंधर के नाम आते हैं। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। आज हम कार्तिकेय जी के जन्म की बात करेंगे। माना जाता है कि उनका जन्म 6 माताओं के गर्भ से 6 शिशुओं के रूप में हुआ था, जिन्हें जन्म के बाद कृतिका यानी सप्तऋषियों की पत्नियों ने पाला। इसीलिए उनको कार्तिकेय धातु भी कहा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब महादेव और माता पार्वती को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और माना जा रहा था कि पूरी दुनिया में शिव के अंश को कोई भी देवी धारण करने में सक्षम नहीं थी, तो महादेव जी ने अपने तेज या अंश को एक कुंड में डाल दिया, जहाँ पर मौजूद 6 अप्सराओं ने इस तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया। लेकिन जब यह लगभग 3 महीने के भ्रूण के रूप में विकसित हुआ तो उन अप्सराओं की शक्ति भी इसे धारण न कर सकी और उन्होंने 6 भ्रूण माता पार्वती को सौंप दिए। जब माता पार्वती ने देखा कि यह 6 भ्रूणों में शानदार और महान गुण है, तो उन्होंने सोचा कि अगर यह सारे गुण एक ही मानव में हो तो वह बहुत ही अद्भुत प्राणी होगा। माता ने इन शिशुओं को कमल के पत्ते में लपेट दिया। माता पार्वती जी ने अपनी मंत्र शक्ति और प्रकृति के प्रभाव से 6 अंशों को एक ही रूप दे दिया, जिसमें कार्तिकेय का जन्म हुआ। शास्त्रों में आज भी कार्तिकेय को अरुमुगा यानी 6 मुख वाले देवता के रूप में माना जाता है, जो अद्भुत क्षमता से 8 साल की उम्र में ही एक अजय योद्धा बने। जबकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब भूमि, अग्नि और गंगा देवी भी महादेव के अमोघ तेज को धारण न कर सकी, तो अंत में शरणव यानी कास के वन में निक्षिप्त होने से एक तेजमय बालक प्रकट हुआ, जो कृतिकाओं ने उसे पुत्र के रूप में अपनाया। इस शिशु के 6 मुख थे, जिसमें वह 6 कृतिकाओं का संतानपान करने लगा। माता पार्वती जी ने विष्णु को श्राप दिया कि रावण उनका बड़ा ताकतवर शत्रु होगा, और माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को भी श्राप दिया कि वह सदा बाल स्वरूप में ही रहेंगे, जिनको हम स्कंद, मरुगन और सुब्रह्मण्य के रूप में जानते हैं। हमारे देश में दक्षिणी भाग में कार्तिकेय जी पूजनीय देवताओं में से एक है। कार्तिकेय जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र और गणेश जी के भाई हैं। शिव जी के ज्येष्ठ कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं, जिन्हें हम देव यानी देवसेना के नाम से जानते हैं, और जो इंद्रदेव की पुत्री है, और इनकी दूसरी पत्नी वल्ली या कुरवल्ली है, जिसे विष्णु जी की पुत्री बताया गया है। कहा जाता है कि कार्तिकेय जी को सुब्रह्मण्य पर जाकर आराम मिला, जहाँ वे युद्ध में उब गए थे। उन्हें समझ आ गई थी कि हजारों साल तक लड़ने पर भी दुनिया नहीं बदल सकती। हर समस्या का एक समाधान हो सकता है, लेकिन 10 समस्याएं हो तो एक समाधान से कोई हल नहीं निकल सकता। इसीलिए उन्होंने हिंसा छोड़ दी और खून से लथपथ तलवार को अंतिम बार कर्नाटक की घाटी पर सुब्रह्मण्य में धोया, और फिर कुछ समय के लिए वहां ध्यान किया और फिर पहाड़ पर चले गए, जिस पहाड़ को आज भी कुमार पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। और पर्वत कर्नाटक में सुब्रह्मण्य को कुमार के रूप में जाना जाता है। यहाँ कुमार का मतलब है पुत्र। शिव हमारे मुख्य देवता हैं और कुमार को उनके पुत्र के रूप में माना जाता है। इसीलिए इस पहाड़ पर कार्तिकेय ने ध्यान दिया। उसी पर्वत को कुमार पर्वत कहा जाता है, जहाँ उन्होंने पर्वत के शिखर पर खड़ी मुद्रा में महासमाधि ली। माना जाता है कि जब एक योगी के जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो योगी अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं, जिसे हम शास्त्रों में शरीर त्याग कहते हैं। ज्यादातर योगी बैठकर ध्यान मुद्रा में शरीर छोड़ते हैं। जब किसी वजह से शरीर इसकी इजाजत ना दे, तो करवट के बल पर लेटकर अपना शरीर त्याग देते हैं। लेकिन कार्तिकेय को एक महान योद्धा माना गया है, जिसने खड़े खड़े ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया।